तो मैं उस स्पेस को लेने के लिए, उस स्पेस को फिर से लेने के लिए यहाँ पे एक कोशिश, यानी कि दो तरीके से आप देखिए, यानी कि माइक्रो फाइनेंस की जर्नी कहाँ से शुरू होती है। माइक्रो फाइनेंस की जर्नी वीमेन एम्पावरमेंट के कंपोनेंट के तौर पे शुरू हुई। आपको अगर आप लोगों की उम्र कितनी है, उस वक्त एसएचजीज बना करती थी, और एसएचजीज जो बनती थी वो सोसाइटी और ट्रस्ट के अंडर में जो रजिस्टर्ड होते थे वो ग्रुप्स बनाते थे। पहले डिपॉजिट करने के लिए 6 महीने तक उनके दरमियान काम करते थे, और उसके बाद उनका प्रॉपर बैंक से लिंकेज होता था। और इसका जो पूरा कंपोनेंट था, नीलू वगैरह को याद होगा कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से इसके लिए फंड आया करता था। यहाँ माइक्रो फाइनेंस जिसको कह रहे हैं वो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए शुरू किया गया था, और उसमें जो फंड आता था उसके लिए 2 तरह का फंड होता था। एक तो लो कॉस्ट फंड होता था, लो कॉस्ट फंड, बल्कि मैनेज करने के लिए सेपरेटली फंड दिया जाता था जो एनजीओ और ट्रस्ट चलाया करते थे। तो ये जब हुआ तो इनके यूनुस साहब का मॉडल बहुत मशहूर हुआ, और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज, डोनर एजेंसीज इस पे ये करती थी, लेकिन हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद बाजार को ये मालूम हुआ कि ये तो हम लोन देते हैं तो गरीबों की यहाँ इनके माइक्रो फाइनेंस ने ये तय कर दिया था कि फिजिकल कोलैटरल की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि फिजिकल कोलैटरल क्या देगा। तो ग्रुप सॉलिडेरिटी के जरिया, डिसिप्लिन के जरिया माइक्रो फाइनेंस शुरू हुआ, और वीमेन एम्पावरमेंट के तौर पर उसको देखा गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आंध्र प्रदेश क्राइसिस और वो सब जो है आपकी देखेंगे, मैं आपके सामने जो है फ्रेम रख रहा हूँ, और इसी पे आपके सामने बात आएगी। वो फ्रेम ये था कि पैसा कहाँ से आता था, कॉस्ट फ्री पैसा था, है ना, मैनेजमेंट का भी कॉस्ट आपको मिल जाता था। लेकिन फिर बाजार इसमें इंटर कर गया। इन फिनांस का क्या सवाल है, 3 ही सवाल है ना, पैसा कहाँ से आता है, पैसा किसको दिया जाता है, और ये जो कारोबार चल रहा है इसका खर्चा कैसे